गाइस, कभी आपने नोटिस किया है कि जिस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो कुछ ही दिनों बाद वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। हम सोचते हैं कि यार बस ये चीज़ मिल जाए एक बार तो मैं खुश हो जाऊँगा, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो उसके बाद दिमाग किसी और चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देता है। कभी अच्छे मार्क्स, कभी नया फ़ोन, कभी अच्छा रिलेशनशिप। हर बार हमें लगता है कि शायद इस बार हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी, और चाहे ये सब चीज़ें मिल भी जाएं तब भी अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन सा रह जाता है। और तब एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम गलत चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी अक्सर ये फील करते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद लगता हो जैसे दिल पूरी तरह खुश नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब हम बचपन में होते हैं तो हमें लगता है कि हैप्पीनेस नए खिलौनों में है। थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं तो मार्क्स में खुशी ढूंढने लगते हैं। जवानी में आते हैं तो लगता है अच्छा फ़ोन, अच्छी जॉब, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा पैसा और एक अच्छा घर मिल जाए तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे उम्र गुजरने लगती है, एक गोल पूरा होता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है। इंसान पूरी ज़िंदगी किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागता रहता है, इसी उम्मीद में कि शायद अगला माइलस्टोन उसे परमानेंट हैप्पीनेस देगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला इतना ही सिंपल होता तो आज ज़्यादातर लोग तो खुश होते। लेकिन रियलिटी ये है कि आज लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी अंदर से सुकून नहीं है, क्योंकि अक्सर हम हैप्पीनेस उन जगहों और चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं जहां वो है ही नहीं। तो फिर आखिर ये हैप्पीनेस है क्या? कैसे कुछ लोग कम होते हुए भी खुश रह लेते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। आज यही सिंपल लेकिन 5 लाइफ चेंजिंग स्टेप्स में जानते हैं। रिलेशनशिप्स ओवर पोसेशंस। रियल हैप्पीनेस उन चीज़ों से नहीं आती जो आप ओन करते हैं, बल्कि उन लोगों से आती है जो आपके साथ हैं। एक सिंसियर दोस्त, घर वालों के साथ गुजारा गया टाइम, या किसी अपने से दिल खोल कर की गई बात, ये वो मोमेंट्स हैं जो हमें सालों बाद भी याद रहते हैं। लेकिन हमसे गलती सबसे बड़ी ये होती है कि हम चीज़ों को कलेक्ट करने में लग जाते हैं और लोगों को टाइम देना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि पहले पैसा कमा लूँ, रिलेशनशिप्स बाद में देखूंगा, लेकिन जब तक हमें इस चीज़ का एहसास होता है तब तक हमारे बहुत से अच्छे और खूबसूरत रिश्ते दूर जा चुके होते हैं। ग्रेटिट्यूड इंस्टेड ऑफ एंडलेस वॉन्ट्स। रियल हैप्पीनेस तब शुरू होती है जब इंसान सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस नहीं करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों पर भी नज़र डालता है जो उसके पास मौजूद हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमेशा नेक्स्ट कार, नेक्स्ट सैलरी, नेक्स्ट अचीवमेंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं, और इसी चक्कर में जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आज मौजूद हैं हम उसे बिल्कुल कंप्रोमाइज कर देते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ। रियल हैप्पीनेस हमेशा कंपैरिजन खत्म करने के बाद शुरू होती है। जब आप अपनी वैल्यू को किसी की सक्सेस से नापना छोड़ देते हैं तब आपको पहली बार सुकून महसूस होता है। लेकिन यार सोशल मीडिया ने हमें ऐसी लत लगा दी है कि हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को लोगों के बेस्ट मोमेंट से कंपेयर करते रहते हैं, और फिर हमारे पास चाहे जितना भी क्यों ना हो हमें लगता है कि उसके पास मुझसे ज्यादा है। लिव विद पर्पस, नॉट जस्ट प्रेशर। रियल हैप्पीनेस सिर्फ बिजी रहने से नहीं आती, बल्कि मीनिंगफुल तरीके से जीने से आती है। जब आपको पता होता है कि जो आप कर रहे हैं उसका कोई पर्पस है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी नहीं लगती। लेकिन सैडली आज हम में से बहुत से लोग सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने के लिए जी रहे हैं। डिग्री किसी और के लिए, कैरियर किसी और के लिए, डिसीजंस भी किसी और के लिए, और फिर बाद में हैरानी होती है कि दिल अंदर से खुश क्यों नहीं है। लास्ट है एक्सेप्ट योरसेल्फ बिफोर चेजिंग परफेक्शन। रियल हैप्पीनेस परफेक्ट बनने में नहीं बल्कि अपने आप को एक्सेप्ट करने में है। ये बात मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि जब आप हर कमी के बावजूद अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीख लेते हैं तब अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हर वक्त ये सोचते हैं एक बार लाइफ परफेक्ट हो जाए फिर खुश रहूंगा। दोस्त, सच तो ये है कि परफेक्शन कभी नहीं आती, लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस आज से ही शुरू की जा सकती है, और शायद यही आपका रियल हैप्पीनेस की तरफ पहला कदम हो। ऑलराइट, अब अगर हम कंक्लूजन पर नजर डालें तो हम में से ज्यादातर लोग हैप्पीनेस को एक डेस्टिनेशन समझते हैं। हमें लगता है जब अच्छी बॉडी बन जाएगी, लोग हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, अच्छा घर मिल जाएगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजें सिर्फ कुछ देर के लिए एक्साइटमेंट देती हैं, फिर दिमाग किसी नए चीज के पीछे भागना शुरू कर देता है और हम फिर यही सोचते हैं कि बस ये चीज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियल हैप्पीनेस किसी एक अचीवमेंट, किसी एक चीज, किसी एक इंसान का नाम नहीं है। ये एक
तरीका है जीने का। अपने रिलेशनशिप्स की कदर करना जो आपके पास है, उस पर शुक्र गुजार होना, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को एक्सेप्ट करना। जब ये चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, तब आपको इन चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढनी पड़ती, क्योंकि ये आपको अंदर से महसूस होने लगती है। इसलिए रियल हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि आप पर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, बल्कि रियल हैप्पीनेस ये है कि हर तकलीफ और प्रॉब्लम के बावजूद आपके अंदर सुकून, शुक्र और जीने की वजह बाकी रहे। थैंक्स सो मच। बी यूनिक, बी हैप्पी, गुड बाय।